रिकॉर्डिंग ऑन। ओके ओके जी, आज का हमारा जो सेशन है इट्स अ सेकंड सेशन फॉर वेब डेवलपमेंट, और इसमें कल हमने जो बेसिकली थोड़ी सी चीज़ों को कवर अप किया था वो था हमारा डोमेन होस्टिंग, फ्री वाली डोमेन, फ्री वाली होस्टिंग और उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो आज हम वहीं से रिज्यूम करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। ठीक है, तो ये है एक वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल। ठीक है, आपने जैसे अपने सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है, वो जस्ट क्लिक्स के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, उस पर आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो, फौरी तौर पे ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, फिर जो आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है, ये आपका डोमेन नेम है और यहाँ पे आता है WP एडमिन। इसको एक्सेस करते हैं वर्डप्रेस को WP एडमिन के साथ। ठीक है, और जो आईडी पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन करते हुए वहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगेगा, वही आईडी पासवर्ड आपने एडमिन का आईडी जो रखना है वो यूज़र नेम और उसका पासवर्ड, उसी पासवर्ड से आप इसको ओपन कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये कुछ यहाँ पे थोड़ा सा फिल है, इसमें 3-4 चीज़ें आ रही हैं, उसमें चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी। उन चीज़ों को हमने इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है और उसके बाद वो तमाम चीज़ें वर्केबल होंगी। ओके, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो होती है थीम की। थीम कहाँ पे होती है? थीम होती है अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में जाके आपने क्लिक करना है थीम के ऊपर, तो आप आ जाओगे इस थीम वाले पोर्शन के ऊपर। ओके, ओके जी, तो हम यहाँ पे थीम वाले पोर्शन में आगे कुछ यहाँ पे देखें बिल्ट इन थीम्स पड़ी हुई हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं ऐड न्यू थीम्स करके। इसकी अपनी वर्डप्रेस की गैलरी में कुछ फजूल सी थीम्स पड़ी हुई हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो अगर यूटिलाइज करना चाहते हो। जिस तरह ये थीम है रेस्टोरेंट की, मेडिकल की और मैगज़ीन शॉप, और ये ई कॉमर्स के लिए, और यहाँ पे डिफरेंट ये थीम्स पड़ी हुई हैं, और ये और भी फ्री में थीम्स मिल जाती हैं। इसके अलावा गेट फ्री वर्ड प्रेस थीम्स, गूगल पे जाके सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। themeforest.net के नाम से एक वेबसाइट है जो कि थीम्स की दुनिया में बहुत एक मुतबर्रिक नाम है। इसमें ई कॉमर्स के ऊपर क्लिक करो तो बहुत सारी आपको ये थीम्स मिल जाएंगी। कुछ जो प्रीमियम थीम्स होती हैं, प्रीमियम थीम्स पेड होती हैं, ठीक है, और ये $10-15 से शुरू होके कुछ थीम्स हैं वो $1000 की भी हैं, $500 भी होंगी, 25, 30, 35, 90, 70 इस तरह होंगी। अब ये थीम्स के जो प्राइसेस होती हैं वो इनके जो उसके अंदर फीचर्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर उसकी प्राइसिंग होती है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक इस थीम को खोला, इसमें फ्री थीम्स वाली ऑप्शंस भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हमने इस थीम को खोला और ये फ्रंट पेज आ गया, यहाँ पे आपका लोगो वगैरह आ जाएगा और इस तरह ऊपर बैनर्स आ जाएंगे, और इसमें हम ये सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ये दो ऑप्शंस हैं, ये पेज बिल्डर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके कार से चलते हैं और क्या इनकी वर्किंग होती है। अब ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी। देखो, वर्डप्रेस पे जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो थीम के ऊपर होता है। ठीक है, एक अच्छी थीम मिल गई आपकी एक ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने एक वेबसाइट का वो सैंपल, ये डेमो वर्जन आप कह लो, ये हमें मिल गया। इसमें होम बटन, मेन्यू, टॉप का SR है।
ठीक है, और ये यहाँ पे स्लाइडर आएगा जहाँ पे तस्वीरें रोटेट कर रही हैं। ये ईमेल सब्सक्राइबर की लिस्ट आ गई, इसको क्रॉस कर दो और इस तरह ये प्रोडक्ट शो होंगी। आप नीचे जा रहे हो, आपको ये पूरी वेबसाइट। अब आप इस थीम को अगर अपने वर्डप्रेस के इंस्टॉल कर लोगे तो ये सेम डिट्टो इसी तरह की थीम वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर आपने चेंजेस करने हैं। लेट्स सपोज इन तस्वीरों की जगह आपने अपनी तस्वीरें लगानी है, इन नामों की जगह आपने अपने नाम लगाने हैं, प्राइसों की जगह अपनी प्राइसें लगानी है, और ये जो तस्वीरें आ रही हैं काली नीली पीली, इनकी जगह अपनी तस्वीरें सिर्फ अपलोड करनी है, जस्ट चेंजेस करनी है। ठीक है, बाकी फंक्शनैलिटी, इसकी वर्किंग, इसका चेकआउट, वो सब कुछ बिल्ट इन सेट होगा। जैसे कि इस प्रोडक्ट को खोलेंगे, ये पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इस पे जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है इसकी जगह पे यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे, 3 तस्वीरें 4 तस्वीरें अपलोड कर दें, इस वे में तस्वीरें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, इसको परचेज करना है, परचेज के ऊपर क्लिक करो, ये परचेज वाला पेज आना चाहिए, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, और आता है। ठीक है, तो मतलब ये सारी वर्किंग इसके अंदर वेबसाइट में होती है। इस तरह की देखो डिफरेंट थीम्स बनी हुई हैं, डिफरेंट किस्म की वैरायटीज आपको मिल रही हैं। अब वापस आते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं जी फ्री वाला फिल्टर। ओके, इस पे अभी वर्डप्रेस पे फ्री अवेलेबल नहीं है, तो हम जाते हैं, इसको करते हैं फ्री वर्डप्रेस थीम डाउनलोड। ठीक, तो ये वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट है। इसके बाद और डिफरेंट बहुत वेबसाइट मिलेंगी। इसके अलावा टॉरेंट वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो आपको टॉरेंट से भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने वहाँ पे भी अपलोड की होती हैं। वैसे जस्ट आपने थीम को सिलेक्ट करना है, आपको कौन सी थीम चाहिए। दैट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाली थीम चाहिए, और एक ये वेबसाइट आ रही है, इसमें इसको खोल लेते हैं। फिर ये वर्डप्रेस की अपनी है, अच्छा नहीं, ये जस्ट थीम वाला सिस्टम है, इसको नो थैंक्स किया और किसी एक थीम को खोल लिया। ठीक है, ये डाउनलोड की ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये थीम जो यहाँ पे शो हो रही है ये आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऐसा देखो ये सारी फ्री 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 सारी थीम्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ से हमने किसी भी थीम को उठा लिया, बहुत सारी वेबसाइट हैं, एक सर्च करने जाओगे ये भी देखो, ये भी फ्री में पड़ी हुई है थीम। थीम का ये फायदा होता है सब कुछ एक एक चीज बनी बनाई मिलेगी। ये ऊपर टॉप मेन्यू आ रहा है, ये बटन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ बना बनाया मिलेगा। जस्ट आप इनके जाके नाम चेंज कर दो, आइकन चेंज कर दो, कलर्स चेंज कर दो, फिर आपने चेंजेस करनी है। ठीक है, अभी देखो ये थीम, ये मतलब अच्छी थीम है, इतनी बुरी थीम नहीं है। ठीक है, सारा कुछ एक पेज के ऊपर ही है, और इट्स नाइस थीम, नॉट बैड थीम, अच्छी थीम है।
इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी अच्छी थीम है। आप सिंपल अगर वेबसाइट बना रहे हो किसी स्कूल, कॉलेज, जिम या किसी एक इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये भी अच्छी थीम है। ओके, अब आते हैं हम इनके चेंजेस के ऊपर। यहाँ से आपने अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जो आपने फाइल डाउनलोड की हुई है उस फाइल को सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल नाउ कर देना है। ठीक है, ये जिप फाइल जो आपके पास डाउनलोड होगी उसी फॉर्मेट में जिप फाइल में ही इसको अपलोड करना है। और ये थीम इंस्टॉल होके आपके सिस्टम में यहाँ पे थीम्स के फोल्डर में शो होगी। आपने बस इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देना है। जिस थीम को एक्टिवेट करोगे वो थीम आपके पास एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो और थीम को बहुत ही इजीली कस्टमाइज करना शुरू कर दो। अब आपको बताता हूँ कस्टमाइज में क्या क्या ऑप्शंस आती हैं आपके पास। तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ही आसानी से आप कस्टमाइज कर सकते हो, वेरी इजीली। ठीक है, सबसे पहले आपने आपकी वेबसाइट का नाम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। जर्नल में जाओगे, साइट आइडेंटिटी, आपकी साइट का नाम क्या है, उसकी टैगलाइन वगैरह क्या है और उसका लोगो क्या है। ठीक है, ये वाला आइकन यहाँ पे ऊपर शो होता है, साइड आइकन इसको कहते हैं। और यहाँ पे साइजेस वगैरह भी दिए कि किस साइज में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होम पेज की सेटिंग, ये आपका होम पेज है। इसको आपने स्टैटिक रखना है या लेटेस्ट पोस्ट ऊपर आए और इस तरह की चीज़ें करनी है तो आप इसको स्टैटिक रख सकते हो। उसके बाद न्यूज़लेटर वगैरह के लिए जो साइन अप के लिए वो जो पॉपअप नहीं आ रहा था वो यहाँ से आता है। ठीक है, अब इसको इनेबल करोगे, जैसी वेबसाइट खोलोगे तो सामने एक पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी। जी, अपना ईमेल आईडी डालो आप और रजिस्टर करो हमारे पास, अपना सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसका कंटेंट आप यहाँ पे डालो। आफ्टर पेज लोड, हर पेज लोड होने पे हाउ मैनी सेकेंड्स, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। उसके बाद आपका आ गया स्टाइलिंग, नहीं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में कि आपके जो फॉन्ट्स फैमिली है वो कौन सी होनी चाहिए, यहाँ से आप फॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसकी बॉडी वगैरह, साइज़ कितना, जो उस पर वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें कि वो टेक्स्ट का साइज़ कहाँ कौन सा हो, कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना है। बैक तो नहीं जा रहा। ओहो, वापस हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया था और अनसेलेक्ट नहीं हो रहा था शायद। ओके, तो टाइपोग्राफी में ये सारे फॉन्ट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, कौन सा किस एरिया में, कौन सा फॉन्ट, फुटर में कौन सा फॉन्ट और फुटर एरिया ये वाला फॉन्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आ गई स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में कलर स्कीम कौन सी होनी चाहिए वेबसाइट की, जिस तरह शॉप नाउ का बटन आ रहा है इसके पीछे कौन सा कलर होना चाहिए, ये जो एंड डील लिखी हुई है इसके पीछे कौन सा कलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कलर स्कीम आपकी सिलेक्शन होगी। और जनरल में भी कि इनेबल लेज़ी लोडर। लेज़ी लोडर क्या चीज़ होती है कि आपने कुछ प्रोडक्ट खोली हुई हैं, लेट्स सपोज मैं खोलता हूँ ये प्रोडक्ट, ये लोड आ रहा है ना। ठीक है, ये जो लोड का साइन आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेज़ी लोडर। और ये एक्टिव काम कहाँ पे करता है, यहाँ से आप नीचे आए। अब इस पे और मज़ीद प्रोडक्ट नहीं है, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स मज़ीद हैं, वो आपको शो करता हूँ मैं। ओके, ये खोल लिया। ये
अब मैं नीचे आऊंगा ना, जहाँ पे प्रोडक्ट खत्म होगी तो ये लोड हो रहा है, ठीक है। ये होता है लेजी लोडर। इसका फायदा क्या होता है, टेक्निकली थोड़ी सी चीज को समझना। इस पेज के ऊपर लेट्स सपोज 500 चीजें अपलोड है, ठीक है। बट लोड कितनी हो रही हैं चीजें, मैंने दोबारा से इस पेज को खोला, ठीक है। ये यहाँ तक लोड हुई जहां तक ये लोडर आ रहा है, फिर मैं वहां तक पहुंचा, पेज के एंड तक पहुंचा, फिर नेक्स्ट पेज लॉन्च लोड हुआ जिसमें ये 15-20 चीजें और है, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंचा, बिल्कुल एंड तक पहुंचा, फिर अगली प्रोडक्ट्स लोड होना शुरू हुई, ठीक है। तो लेजी लोडर का फायदा ये होता है कि एक ही वक्त में तमाम की तमाम चीजों को लोड नहीं कर देता, बारी बारी उसको लोड करेगा ताकि पेज के ऊपर ज्यादा वो ना पड़े, यू कैन से लोड ना पड़े, ठीक है। इसलिए लेजी लोडर यूज किया जाता है, ठीक है। और प्री लोडर और ये सारी चीजें, ताकि पेज आपका इजीली खुले और वो सब चीजें। उसके बाद हेडर में आ गया आपका प्रमोशंस, जो सबसे ऊपर एक पट्टी चल रही होती है, ठीक है। इसको आप ऑन करोगे तो सबसे ऊपर एक अदद पट्टी आना शुरू हो जाएगी, जो भी आप टेक्स्ट मैक्स उसमें लिखोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको ऑफ कर देते हैं। ये प्रमोशन वाला पार्ट था। लोगो वाले पार्ट में जो आपका वेबसाइट का लोगो है, यहाँ पे लोगो अपलोड कर दो पीएनजी में, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसकी सेटिंग वगैरह करनी है तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हेडर का एरिया है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ डालनी है, सर्च डालना है, विश लिस्ट डालनी है, अकाउंट और मेन्यू वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ से आती हैं। उसके बाद सर्च बार, क्या चीज़ें सर्च करे, वो किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करे, वो पूरी वेबसाइट के डाटा को सर्च करे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। टेक्स्ट आई एम शॉपिंग फॉर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप अगर चेंज कर दो, यहाँ पे इसको लिखो जी ये, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा, सी। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, राइट समथिंग या राइट हियर, क्योंकि नॉर्मली लिखा हुआ होता है। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप फौरी तौर पे मैसेज करके बता सकते हो। ओके, इसको हम करेंगे काटा, यस, आ गया बैक, और ये पूरे एग्जिट कर दिया, और कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी तमाम चीज़ें आ जाएंगी हेडर में। हॉटलाइन, हॉटलाइन आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, इस हॉटलाइन जो लिखा हुआ है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, और जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है इसको भी चेंज कर सकते हो। फिर डिपार्टमेंट, शॉपिंग बाय डिपार्टमेंट, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये मेन्यू आ गया, अब इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और फिर आ गया आपका हॉटलाइन, कार्ड, अकाउंट, अकाउंट का आइकन वगैरह, ये जो अकाउंट आ रहा है ये वाला, ठीक है। और हेडर स्किन, आप कोई ख़ास कलर डालना चाहते हो, कोई ख़ास बटन इसमें ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये हेडर वाला पार्ट हो गया। फिर आपका वो कॉमर्स वाला पार्ट हो गया, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो कॉमर्स वाला पार्ट क्या होता है। फिर ब्लॉग वाला पार्ट हो गया। शुक्र अल्लाह, ब्लॉग वाले पार्ट को हमने डीएक्टिव किया हुआ है। ई कॉमर्स पे ब्लॉग वाले पार्ट को इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं किया जाता। ब्लॉग क्या होता है कि ब्लॉग, व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग एक सिंपल वेबसाइट होती है जिसके अंदर डिफरेंट लोग डिफरेंट कहानियाँ, डिफरेंट स्टोरियाँ लिखते हैं, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग वगैरह करते हैं और लंबी लंबी स्टोरियाँ, कहानियाँ लिख रहे हैं। ये जो आपके सामने खुला है बेसिकली ये भी एक ब्लॉग है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट उसमें आ गया पेजेस आ गया, ठीक है। आपके जो पेज के उसका लेआउट कैसा होना चाहिए,
उसके बाद आपके जो पेज है वो फुल शो हो या हाफ शो हो। उसके बाद 404 का ये चक्कर होता है कि कोई चीज आपने डिलीट कर दी वेबसाइट से, उसका पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके सर्वर पे, और वो लिंक आपकी वेबसाइट का खुलता है, तो वहां पे एरर क्या होना शुरू हो। तो यहाँ पे आप लिखो 404 एरर, और इसको खोलो यहाँ पे, और ये इमेज कर लो आप, ये बहुत बड़े रेजोल्यूशन है। तो पेज नॉट फाउंड का अक्सर आपको ये एरर आता ही आता है, और इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट पे प्रोडक्ट डिलीट हो जाती है, और ये सेव करो डेस्कटॉप के ऊपर 404 लिख के, और यहाँ पे आके हम इसको कर देते हैं अपलोड। अब मेरा कोई भी 404 का एरर आएगा तो ये वाला इमेज ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाएगा। ओके, कुछ पेज मैंने बना के रख दी है, और मैंने बोला इसमें मैं बाद में चीज़ें अपलोड करूंगा, अभी इस पे अपलोड नहीं कर रहा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये शावर कर्टन्स करता हूँ, यहाँ पे मैंने शावर कर्टन्स अपलोड नहीं किए हुए इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आ गया नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ और उसको कमिंग सून में डाल देता हूँ, तो वहाँ पे वो कमिंग सून का बैनर आ जाएगा। इसके अलावा फुटर वाला पार्ट, फुटर वाले में सबसे पहले हमारे पास आ गया इसका कलर कैसा होना चाहिए, ये लाइट कलर कर दिया। उसके बाद फिर उसमें न्यूज़ लेटर का जो आ रहा है, उसका ये न्यूज़ लेटर की अपडेट आ रही है, इसको आप चेंज कर सकते हो जो भी आप चेंज करना चाहते हो। सब्सक्राइब के स्पेलिंग भी ठीक कर लिए। फिर उसके बाद आपका आ गया फुटर इन्फो, फुटर की इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ से ऐड की जाती है। फिर फुटर का लिंक, जो फुटर के अंदर लिंक्स वगैरह आ रहे हैं ये वाले सारे, ठीक है, ये यहाँ से एडिटेबल होते हैं। और रिसेंट व्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं जी मेन पेज के ऊपर। यहाँ पे शो होना चाहिए। अच्छा ये ऑफ है, ठीक है। सो इसको करते हैं बैक। ये आपका फुटर का एरिया हो गया। मोबाइल का मतलब ये नहीं कि मोबाइल फ़ोन का कुछ एरिया होगा, मोबाइल का मतलब है कि ये आपके मोबाइल फ़ोन में कैसा दिखेगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग यहाँ से सारी आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली आपको इसका लोगो वगैरह और ये कैटेगरीज और ये चेंज करने की ज़रूरत होती है, और इसमें मज़ीद कोई साइंस वाली चीज़ नहीं होती। ठीक है, मेन्यूज़ वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपने प्राइमरी मेन्यू बनाना है, आपने उसको मेन्यू में क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो सारी की सारी सेटिंग यहाँ मेन्यूज़ में होगा, और एडिशनल में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी एडिट का, एडिट क्या क्या चीज़ें करनी है, एडिट लोगो करना है आपने, अपना नंबर करना है, इस मेन्यू को एडिट कर सकते हो, इस मेन्यू को एडिट कर सकते हो, इसके अलावा जो फुटर में चीज़ें आ रही हैं इनको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली एडिट थीम इंस्टॉल करके बेसिक एडिट जो आपने करना है वो ये वाला पार्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में आपने करना है काम, वो करना है एक प्लगइन इंस्टॉल। फिर आप चले जाओगे, थीम इंस्टॉल कर ली, उसको बेसिक एडिट कर लिया, अब आप चले गए प्लगइन्स में। याद रखना जो वर्डप्रेस जैसा सीएमएस सिस्टम होता है ना, ये प्लगइन के पिलर से खड़ा होता है, तो यहाँ पे प्लगइन्स एज अ पिलर काम करते हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम प्लगइन्स के ऊपर खड़ा हुआ है। अभी जो मैंने वेबसाइट खोली है कि ये रनिंग वर्किंग वेबसाइट है, इसमें देखो बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल हैं। ठीक है, ये बारी बारी एक एक करके प्लगइन इंस्टॉल किए गए हैं ताकि
इनके ऊपर वर्किंग कर सके। तो सबसे पहला जो आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, अपने सर्च में जाना है, यहाँ पे लिखना है वू, इंटर मारोगे तो आपके पास आ जाएगा वू कॉमर्स। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जाओगे ऐड न्यू प्लगइन पे। सर्च में गए, यहाँ पे वो लिखा तो ये देखो वो कॉमर्स लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये है वो कॉमर्स का प्लगइन। इसको आपने करना है अपने पास इंस्टॉल। ये बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा जो यूजफुल प्लगइन्स हैं वो है फेसबुक का प्लगइन, फेसबुक फॉर वो कॉमर्स, वो फेसबुक से भी डाउनलोड हो जाता है। ये वाला आया था। और गूगल, गूगल एनालिटिक्स। मेरा जी गूगल एनालिटिक्स का, ये वाला गूगल एनालिटिक्स। और ये जो प्लगइन्स है ना, ये कुछ तो कंपनियां खुद बना के अपलोड करती हैं, कुछ ऐसा होता है कि डिफरेंट लोग बना के, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, डेवलपर्स हैं, वो बना के अपलोड कर देते हैं। और प्लगइन्स नॉर्मली गूगल इस पे वर्डप्रेस पे जो प्लगइन्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन्स है, इनके कोई पैसे चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप यूज करो। और यहाँ पे देख लो जिसके सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है, उसको आप यूज कर लो। ठीक है, इसके 2 मिलियन, 20 लाख से ज्यादा लोग इसको, इस प्लगइन को यूज कर रहे हैं। इसके जी ये 4 लाख लोग यूज कर रहे हैं, ये भी 2 मिलियन प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लगइन्स की रैंकिंग, इनके स्टार आ रही है, कितने डाउनलोड, एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, उसको देखो और उसको इंस्टॉल कर लो। सेकेंडली थोड़ा सा स्टडी करो, आप किस किस्म की वेबसाइट बना रहे हो। आप कोई ऑफिस की वेबसाइट बना रहे हो, कोई स्कूल कॉलेज की बना रहे हो, किसी ई कॉमर्स की बना रहे हो, तो यहाँ पे गूगल पे जाकर लिखो यूजफुल प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस, और आप नाम लिखो कि आप किस कैटेगरी की वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, ताकि जो लोगों ने, जो एक्सपर्ट लोगों ने उसके बारे में बातें लिखी हुई, जैसे WP फॉर्म है, ये किस लिए यूज़ होगा, कोई फॉर्म वगैरह फिल करवाने के लिए, कोई डेटा एंट्री करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मॉन्स्टर इनसाइड, ये कि आपकी वेबसाइट के इनसाइट्स वगैरह बताएगा, ट्रैफिक कितनी आई, कहाँ से आ रही है। उसके बाद ये SEO का टूल है, ये ऑटोमेटिक SEO करेगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, ऑप्टिमाइजर हो गए, इस तरह की तमाम आपके पास ऑप्शन आती रहेंगी। ठीक है, आप यहाँ पे ये याद रखना कि जो प्लगइन आपका इंस्टॉल होता है, ये सेम वही काम करता है जैसे मोबाइल के अंदर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। अब आपने अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, तो आपका पूरा व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो गया और वो वर्किंग शुरू होगी। ठीक है, आपने मोबाइल के अंदर वो स्पीड तेज करने के लिए स्पीड टेस्ट कुछ ऐसा होता है, वो इंस्टॉल कर लिया आपने। फेसबुक इंस्टॉल कर लिया तो फेसबुक यूज करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, उससे इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो। तो इसी तरह आपने अपने वर्डप्रेस के अंदर डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं, डिफरेंट सिस्टम्स को यूटिलाइज करने के लिए। ओके, और वो कॉमर्स का जो प्लगइन है, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट को बना देता है एक ई कॉमर्स की वेबसाइट। ठीक है, तो हमने वो कॉमर्स को क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। डेट आ गई, कितनी डेट से कितनी डेट तक का डाटा है, कितनी टोटल सेल्स हैं, कितनी नेट सेल्स हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने आइटम्स सोल्ड हैं। इसको हम करते हैं लास्ट ईयर और अपडेट, तो कुछ रिजल्ट भी हमारे सामने आए। ओके, इसमें पिछले साल तो कुछ नहीं हुआ था।
इस साल का कुछ डाटा शायद आ जाए। अच्छा खैर ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है। फिर नेट सेल ग्राफ वगैरह आ रहे होंगे, कितनी सेल हुई, कौन सी चीज़ बिकी, कैसी चीज़ बिकी। फिर आप जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, तो डैशबोर्ड में यही आपको रिपोर्टिंग वगैरह सारी मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप ऑर्डर्स पे जाओगे, तो आपके पास एग्जैक्ट ऑर्डर्स का डाटा शो होगा, कौन कौन से ऑर्डर आए हैं, किस किस बंदे ने ऑर्डर किया है, ठीक है, कितने पैसों का ऑर्डर किया है, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आप कूपन्स पे जाओगे तो आप यहाँ पे डिस्काउंट कूपन क्रिएट कर सकते हो। जैसे अक्सर आपने फूड पांडा, करीम या दराज वगैरह पे वो डिस्काउंट कूपन्स देखे होंगे, वो यहाँ से डिस्काउंट कूपन बनता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने ऐड कूपन किया, मतलब नया कूपन आप यहाँ से बनाओगे, उस कूपन का नाम लिखोगे, क्या नाम रखना है, जैसे फूड पांडा पे आजकल चल रहा है जी, फूड लाहौर 50, ठीक है। अभी कोड डालोगे तो आपको 50% आपके ऑर्डर पे डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर वो लाहौर का ऑर्डर है तो। फिर आप उसके डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, उसके डिस्क्रिप्शन लिख दो। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, परसेंटेज डिस्काउंट करना है, जैसे परसेंटेज डिस्काउंट करोगे तो यहाँ पे आपने लिख दिया जी 50। अब जो भी ऑर्डर होगा उसका 50% ये उस पे करता जाएगा। और फिर एक्सपायरी डेट डाल दी, कब एक्सपायर हो जी, ये 23 अगस्त को ये एक्सपायर हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह से आप इसके वो बना लेते हो। फिर इसमें एक रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लो, लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ जी जून से लेके आज तक की, सॉरी जनवरी से लेके आज तक इस वेबसाइट पे कितनी सेल आई है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, वो सारा डाटा यहाँ पे आएगा। क्योंकि इस वेबसाइट पे कोई ऑर्डर सेल नहीं आया हुआ तो इसका डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। फिर ये कस्टमर्स का डाटा है, जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किए हैं उनका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें ऐसे शो होती है। देन हम जाएंगे सेटिंग में, तो उसकी कुछ सेटिंग होगी। इसको सेटिंग को फिलहाल आपको कोई छेड़ने की इतनी खास जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे अपना हाउस नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें डाल सकते हो। करेंसी में पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर होगा, आपने इसको रुपीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, इसको सेव कर देना, ठीक है। बाकी कोई इतनी खास सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ बेसिक प्लगइन्स है जिसमें ऑल इन वन WP माइग्रेशन है, आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे तमाम का तमाम डाटा उसमें कर सकते हो। WP बेकरी पेज बिल्डर है, ये भी एक प्लगइन है और इसके थ्रू आप डिफरेंट पेजेस को मजीद कस्टमाइज कर सकते हो। और इसमें जो चीज़ें हैं वो है प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि इस वेबसाइट पे अपलोड की गई है। प्रोडक्ट अपलोडिंग का तरीका कार क्या होता है, यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम देना है, जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहते हो, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो, यहाँ से आपने किस कैटेगरी में डालना है उसको, उसका आपने पर्सनल में डालना है, विंटर वेयर में डालना है, जैकेट है, अप्लायंसेस है, जिस भी कैटेगरी में डालना है उस कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। उसकी रेगुलर प्राइस क्या है जी, इसकी रेगुलर प्राइस है 7,000 रुपये। मैं कितने का दे रहा हूँ जी, मैं दे रहा हूँ 5,000 रुपये का, 2,000 डिस्काउंट के ऊपर। कितनी क्वांटिटी है मेरे पास सेल करने के लिए जी, मेरे पास है 100 पीस, और अभी तक सोल्ड आइटम कितने हो गए हैं, अभी तक एक आइटम नहीं बिका, ये 100 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं। इसको सेव कर दूंगा, बाकी और मुझे कुछ डाटा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सेव कर दूंगा तो ये पब्लिश हो जाएगा इन तमाम पेजेस में जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत ही इजीली इनको हम प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं इस पेज से। और इसमें कुछ थोड़ी सी एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है, वो आप अपीयरेंस में जाके, कस्टमाइजेशन में जाके कर सकते हो। ये आपके पास मेन्यू की ऑप्शन आती है, अपने मेन्यू को आप यहाँ से बहुत इजीली एडिट कर सकते हो। और असल जो गेम है वो अच्छी थीम ढूंढ के उसको जस्ट आपने एडिट करना है, ठीक है।
ये आपका मेन मेन्यू आ रहा है, ठीक है। उसका नाम क्या रखना है, उसको किस ओरिजिन में रखना है, वो रख के आप मेन्यू सेव किया, वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। बाकी एनालिटिक्स ये आपको गूगल से भी, एनालिटिक्स से भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी एनालिटिक्स की ये रिपोर्ट आ रही होती है। ये वही रिपोर्ट है जो कि आपको वर्डप्रेस में दिख रही थी। यहाँ पे डेली रिपोर्ट आ रही है, डेली कितनी सेल आ रही है, कितने कूपन अगर यूज हुए हो, कितने हुए, टैक्स कितना हुआ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू वर्डप्रेस का, जिसमें आपको थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन्स और वो कॉमर्स और ये सब चीजें हैं। और इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे मजीद जो इसके अंदर पेज बिल्डिंग या इसकी मजीद एडिटिंग होती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप यहाँ तक के जो स्टेप्स हैं उनको थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करें, इनको एक दफ़ा अपने पास रिपीट करें। आप इनको क्या कहते हैं उसको, डोमेन होस्टिंग लें, बेशक वो फ्री की ले लें .tk वाली डोमेन से, और फ्री की डोमेन होस्टिंग लें, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और ये थीम इंस्टॉल और ये छोटे मोटे इस तरह के काम करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा गूगल से लाजमी हेल्प लें, यूट्यूब से लाजमी हेल्प लें, और प्लीज़ सेंड रिकॉर्डिंग ऑन ग्रुप। ओके जी, श्योर। ग्रेट इमरान, आप सीखें, सीखना इज गुड। जितना ज़्यादा सीखोगे आप उतना ज़्यादा काम कर सकते हो और उतना ज़्यादा वर्किंग कर सकते हो। तो ये दो जो लेक्चर थे वर्डप्रेस के, इनको दोनों को आपकी रिकॉर्डिंग इनको मिल गई है, दोनों को फॉलो करना शुरू करो, ठीक है। दोनों पे अमल करो, डोमेन वगैरह लो, होस्टिंग लो, उसके ऊपर वेबसाइट को वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, फ्री की थीमें डाउनलोड करो, अपलोड करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। अभी आपको जरूरत नहीं है, आपको डोमेन खरीदो कोई जरूरत नहीं है, कोई आप सर्वर खरीदो, फ्री की डोमेन होस्टिंग पकड़ो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और एक्सपेरिमेंट करते रहो, तजर्बे करते रहो। कुछ ना कुछ तो, जब तक खुद एक्सपेरिमेंट अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है।